स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 26.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है जो है हम लोग का मध्यक। ठीक है, मध्यक करना है। मध्यक में देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम 40 छात्र का प्रति माह प्रति सप्ताह टिफिन खर्च रुपए के बारंबारता, मतलब इसमें खर्च हम लोग का कितना है। टिफिन खर्च 35 से 40 रुपए जो खर्च करता है 3 छात्र। ठीक है, 40 से 45 खर्च करने वाले 5 छात्र है, 45 से 50 खर्च करने वाले 6 छात्र, 50 से 55 वाले 9, 55 से 60 वाले 7, 60 से 65 वाले 8 और 65 से 70 वाले 2 छात्र हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग को मध्यक निकालना है। ठीक है, इनके कुल मध्यक हम लोग को निकालना है रुपया का। तो ये निकलेगा कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो यहाँ टिफिन खर्च दिया है ना, हम लोग इसको लिख लेंगे। 30 से 35 वाले कुल कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं, ये 5 छात्र हैं, ये 6 छात्र हैं, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा आप लोग को, हम बताए थे ना क्रमिक योग इसमें हर बार करना पड़ता है कि ये छात्र वाले जो है ये दोनों को आपस में जोड़ लेना। पहला वाला वैसे लिखाएगा 3, दूसरा वाला जोड़ के 3 + 5 8, 8 6 12, फिर 8 से 14, 14 9 23, 23 और 7 30, 30 और 8 38, 38 और 2 40। ठीक है, ये आप लोग को हर बार निकाल लेना है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को जो माध्य बनता था, पहले हम लोग क्या करते थे n/2 + 1 या फिर n/2 करके हम लोग निकालते थे मैथ। लेकिन इस वाले में इस तरह नहीं निकलेगा। इस वाले में हम लोग को सिर्फ n निकालना है। ठीक है, और इसका रूल होता है मध्यक का, देखिए ध्यान से, इसका मध्यक का रूल होता है l + n/2 - CF/f × h। अब ये l, n/2, CF और f कैसे कैसे निकलेगा, चलिए इसको हम बताते हैं। पहले अगर अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कहीं पर साइड में। ठीक है, आप लोग एक जगह नोट्स बना के इसको लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम पहले एल का मतलब लिख देते हैं। एल का मान हम लोग का निकलेगा, अच्छा पहले हम लोग n/2 निकालेगा। सबसे पहले n निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग को n/2 का मान निकाल लेना है। ठीक है, n/2 यानी 40/2 यानी कि 20। ठीक है, n/2 का मान कितना आएगा, 20 आएगा। इसके बाद हम लोग को निकालना सबसे पहला l। n/2 के बाद अब आप लोग स्टार्ट कर लीजिएगा l से निकालना। l कैसे निकलेगा, देखिएगा जो 20 है, ठीक है, इसमें से खोजिएगा 20 सबसे कम, 20 से ज्यादा जो 20 के तुरंत बाद है, जैसे 14 के बाद 23 डायरेक्ट, मतलब 20 इसके अंदर है, 23 के अंदर है। ठीक है, 23 के अंदर है, तो इसको हम लोग को जैसे 20 के बाद जैसे पहला संख्या, 20 के बाद पहला संख्या कौन सा हो रहा है, 23 हो रहा है। ठीक है, मतलब 20 से एक कम और 20 के पहले वाला हम लोग का संख्या होगा। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का मेन, आप लोग इसको समझने के लिए हम लोग ये सर्कल पूरा मार लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अब देखिए जो निकलेगा हम लोग को ज्यादा सब इसी से निकल जाएगा। कैसे कैसे निकलेगा, एल जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे n/2 का, ठीक है, n/2 का न्यूनतम मान। ठीक है, क्या लिखेंगे, न्यूनतम मान, या फिर ये किस, इस मान का क्या होता है, श्रेणी सीमा वाला, श्रेणी सीमा वाला। ठीक है, कौन सा, श्रेणी सीमा का जो ये जो होता है हम लोग का श्रेणी सीमा होता है। हर बार कभी कुछ और लिखा रहेगा, टिफिन खर्च लिखा हुआ है, कभी रुपए में रहेगा, कभी लंबाई में रहेगा, तो ये ऊंचाई ये सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को ये, हम लोग अधिकतर हम लोग समझते हैं श्रेणी सीमा होता है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या होता है, श्रेणी सीमा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, n/2 जो होता है का न्यूनतम। ठीक है, n/2 का जो मान आया, तो जो इससे इसका श्रेणी सीमा का न्यूनतम मान, श्रेणी सीमा का न्यूनतम मान कितना है, 50, इसलिए l बराबर 50। ठीक है, ये मैं अभी आपको लिख के दे रहा हूं, ये वाला आप लोग हर बार मत लिखिएगा, आप लोग डायरेक्ट इसे याद रख लीजिएगा कि इसका मान कैसे निकलता है, तो आप लोग तुरंत तुरंत लिख लेंगे। ठीक है, एल हो गया, n/2 का मान हम लोग को दिया हुआ है इसलिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है। CF, CF कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, CF क्या होता है, CF बराबर होता है मध्यक, ठीक है, मध्यक श्रेणी के ठीक ऊपर वाला भाग या फिर अंक। ये अंक कौन सा होगा, ये अंक होगा हम लोग का 14। कैसे होगा, क्या बोला, मध्यक श्रेणी के ठीक ऊपर वाला भाग, ये अंक, ऊपर वाला अंक कौन सा है, ऊपर वाला अंक हम लोग का है ये वाला। ठीक है, यानी 14 नंबर वाला। तो ये अंक क्या हो गया, CF बराबर क्या होगा, 14। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, L निकल गया, n/2 निकल गया, CF निकल गया, अब F निकालते हैं। ठीक है,
एफ को भी निकालना काफी आसान है। एफ बराबर होता है मध्यक श्रेणी का बारंबारता का अंक। ठीक है, क्या है? मध्यक श्रेणी जिसको ये वाला है, इसके बारंबारता का, ये जो बारंबारता होता है ना बीच वाला, बारंबारता वाला अंक, यानी ये वाला सर्कल करेंगे हम लोग का, इसी में सर्कल में सब निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब एफ होता है, ये मतलब होता है हम लोग का एल। ठीक है, ये वाला हम लोग का होता है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर वाला हो जाता है हम लोग का सी एफ। ठीक है, इस तरह आप लोग को याद रखना है। तो ऊपर वाला अंक कौन सा, बारंबारता का अंक कौन सा है? 9। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है? एच। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं एच मतलब दूरी। ठीक है, एच मतलब दूरी। दूरी कितना का देखिए तो सब शुरू से आप लोग देख लीजिएगा, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 55, 50 से 55, ये एक एक का 5 का दूरी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया? एच बराबर 5। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए ये सब लिख लिया है। अब इसको मान हम लोग मध्यक में बैठाना है। किसे बैठाना है? मध्यक में बैठाना है। फटाफट बैठाएंगे। यहां लिख लीजिएगा मध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, चलिए फटाफट मान बैठा देते हैं। एल का मान हम लोग का आया था 50, n/2 का मान आया था 20, 20 माइनस 14 बटा एफ का मान आया था हम लोग का 9। ठीक है, एच का मान आया था हम लोग का 5। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, फटाफट गुना कर लेते हैं। 50 का 50 लिखिएगा, ये आएगा 6/9 गुना 5। ठीक है, ये वाला हम लोग इसके अंदर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बाहर भी रखिएगा तब भी आंसर सेम ही आएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, यानी 50 प्लस 10/3 बराबर देंगे 50 प्लस 10/3, यानी कि ये 10 दिखा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप लोग लसपल लेके मत करिएगा, क्योंकि लसपल लेके जोड़ घटाव करने में, भाग करने में फिर बहुत दिमाग खराब होगा। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे एक भाग कर लीजिए। 3 से हम लोग 10 को भाग देंगे तो आंसर आता है 3.3333। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर 3 से 2 को 20 को भाग देना है तो 6.666, और 3 से अगर 10 को देना है तो 3.333। देखिए याद रख लीजिएगा, ये हमेशा ही यही वाला ज्यादातर आता है। ठीक है, नहीं तो फिर मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 3 से बार में 9 बार में जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, फिर पॉइंट देंगे 0 3 बार में, फिर 9, फिर एक 0 बैठाएंगे 3 बार में, फिर 9, फिर एक बैठेगा, फिर 0 बैठेगा, फिर 9। 30 3 3 3 3 चलते जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 50 प्लस 3.33। ठीक है, 3 3 3 इस तरह लगातार चलते जाएगा, तो इसी को हम लोग यहीं पे स्टॉप करके 53.33 लगभग। ठीक है, क्या लिखेंगे? 53.33 लगभग में हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसी तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हम लोग को ऊंचाई दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दिया हुआ है, इसका हम लोग को मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे आसान है, हम लोग पहले ऊंचाई लिख लेंगे, छात्रों की संख्या को जिस तरह दिया हुआ है उस तरह लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग हर बार क्या करना है? क्रमिक योग करना है। ठीक है, क्या करना है? क्रमिक योग, यानी 6 का 6, 10 और 6 16, 16 और 9 16 9 25, 25 10 35। ठीक है, 35 और 22 7 5 57। ठीक है, ये हो गया 77। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का 3, और इधर हो जाएगा 9 93, और ये हो जाएगा हम लोग का 100, मतलब 100। तो इसको आप लोग को ध्यान से जोड़ लेना है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यही बराबर होता है हम लोग का n। ठीक है, अब हम लोग को क्या क्या चाहिए? l चाहिए, प्लस n/2 चाहिए, माइनस सी एफ चाहिए, इंटू एच चाहिए, बाई एफ चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फटाफट इसको साइड में हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। l बराबर क्या है? n/2 बराबर क्या है? ठीक है, सी एफ बराबर क्या है? f बराबर क्या है? h बराबर क्या है? सब फटाफट लिख लेंगे। n/2 यानी कितना? 100/2। 100/2 यानी कितना? 50। ठीक है, अब क्या बोले? 50, यानी 50 कितना होगा? 57 से, मतलब 57 वाला के अंदर 50 आएगा। ठीक है, 35 से तो ज्यादा है, यानी 57 वाला आएगा हम लोग को
ये वाला आएगा हम लोग का मिडिल रेखा होगा, ठीक है, ये वाला हम लोग का मिडिल एरिया होगा। क्लियर। अब एल का मान कितना आएगा, मैंने क्या बोला हुआ था, ये श्रेणी का जो ऊंचाई, मतलब ये जो श्रेणी सीमा आता है इसका पहला वाला अंक यानी छोटा वाला अंक कितना 150, ठीक है। उसके बाद सी एफ, सी एफ कितना आएगा, सी एफ आएगा हम लोग का इस जो 50 वाले से एक कम, 50 वाले से पहले कौन सा आया था, 35 आया था, तो हम लोग के सी एफ कितना आ गया 35, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे एफ, ठीक है। एफ कैसे निकलेगा, एफ निकलेगा हम लोग का ये जो सर्कल लाइन है इस लाइन का बीच वाला, ठीक है, ये वाला जो बारंबारता होता है उसका संख्या यानी 22, ठीक है। और एच कितना है, एच का मान देखिए 5 5 का गैप हो रहा है, तो यहाँ गैप कितना का आया 5 का आया। अब इसी में हम लोग फटाफट मान बैठा देंगे, कितना आएगा 150, n/2 का मान 50 माइनस सी एफ का मान 35, ठीक है। एफ का मान हो गया हम लोग का 22 और एच का मान हो गया हम लोग का 5, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है फटाफट सॉल्व करेंगे। 150 यह आएगा हम लोग का 15/22 गुना 5, ठीक है। अब कितना आएगा 150, 15 × 5 कितना आएगा 75/22। अब 22 से आप लोगों को क्या करना है 75 को भाग दे देना, जिससे हम लोग का आंसर निकल जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ 150 लिख देंगे प्लस 22 से 75 को भाग देंगे, 3 बार में 66, ठीक है, 3 बार में कितना आएगा 66 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को करना क्या है, 3 बार में कट गया हम लोग का कितना है 66 बच गया 9, पॉइंट देंगे यानी 90, 90 से अब घटेगा 4 बार में 88, ठीक है, 4 बार में 88, फिर 2 बच गया, 4 बार में 88 हो गया तो 2 बच गया, फिर 2 बैठा एक और 0 देंगे 20, 20 भी नहीं कटेगा इसलिए 0 से एक और बार, तो फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या 9 बार में कटेगा। चलिए ये हो गया हम लोग का आंसर। अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये मैंने किया कैसे। ये आप लोग कैलकुलेशन आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग भी इसी तरह माइंड में ही सॉल्व कर लिया जिस तरह मैंने कर लिया, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं यहीं पे कर देता हूँ साइड में, आप लोग को आसानी रहेगा। 22 से हम लोग को भाग देना है कितना को 75 को भाग देना है, तो हम लोग का 3 बार में 66 कितना आएगा 9 आ गया, पॉइंट देंगे 0, 4 बार में 88, ठीक है, फिर 2 बच गया, एक और 0 बैठाएंगे, ये पॉइंट के लिए एक 0 बैठाते हैं। अब देखिए 20 भी नहीं कट रहा यानी एक और 0 बैठाएंगे तो कितना आएगा या 200 हो गया, फिर 9 बार में 198, ठीक है, 9 बार में 198 तो कितना बच गया फिर 2 बच गया, तो यानी फिर 9 0, फिर इस तरह 9 0 9 0 9 0 करके चलते जाएगा, तो यानी हम लोग का 3 डिजिट आ गया ना, हम लोग 3 डिजिट पे स्टॉप कर देंगे, यानी कितना आई है 3.0409, ठीक है 3.409। अब हम लोग इसी तरह लिख देंगे 150 प्लस 3.41 लगभग लिख सकते हैं। ये 9 था, 5 से ज़्यादा रहता है तो एक पहले वाला को हम लोग एक बढ़ा देते हैं, वही लिखेंगे, तो यानी कितना हो गया 153.41 लगभग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी आसान है और सेम टू सेम सिमिलर इसी जैसा मैच खाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है, श्रेणी सीमा दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, इसका भी हम लोग को मध्यक निकालना है, फटाफट निकाल लेंगे। श्रेणी सीमा जो दिया है, बारंबारता दिया है, इसका क्रमिक योग निकाल लेंगे। 4 7 4 11, 11 10 21, 21 और 15 36, 36 और 10 40, 40 और 8 48, ठीक है, कितना होगा ये, सॉरी 46 होगा, 46 प्लस 46 प्लस 8 कितना होगा 46 प्लस 48 होगा हम लोग का 24, 4 और इधर 54, ठीक है 54 आ जाएगा, 54 और 5 कितना हो जाएगा 59। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग का इसमें n बराबर कितना आया 59, इसलिए इसका n/2 भी क्या आएगा हाफ जैसा आएगा, ठीक है, यानी n बराबर कितना आया 59 आया, इसलिए n/2 का मान भी कितना आएगा, n/2 का मान आएगा हम लोग का 59/2, यानी कि 59/2 का हाफ होता है 29/29.5, कितना आएगा 29.5 आंसर आएगा,
ठीक है, हाफ करेंगे तो 29.5 आएगा। अब ध्यान से देखना 29.5 मतलब लगभग 29 या 30 समझिए, ठीक है, 29 या 30 समझिए। जब 29 या 30 आया मतलब क्या 21 से ज्यादा हो रहा है और 36 से कम हो रहा है, ये वाला हम लोग का मिडिल पोर्शन हुआ, ठीक है, ये वाला हम लोग का मिडिल पोर्शन हुआ, ठीक है। तो इसी से हम लोग का सब एल एन बाई टू सी एफ एफ एच सब निकल जाएगा, ठीक है। एन बाई टू तो पहले निकल गया है, तो अब एल निकाल लेते हैं। एल बराबर कितना होगा 30 लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या, एन बाई टू हो गया, एल हो गया, सी एफ क्या लिखेंगे, सी एफ। सी एफ का मान कितना होता है, सी एफ का मान मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो नंबर आता है उससे कम वाला, मतलब 29 पॉइंट से जो कम आता है, 29 पॉइंट से कम कितना 21 है। तो एन बाई टू हो गया, एल हो गया, सी एफ हो गया। अब निकालना है एफ। एफ का मान मैंने क्या बताया था, बारंबारता का जो मध्यक जो नंबर आया था वो वाला यानी 15, ठीक है। एन बाई टू एल एफ हो गया एच। एच एच तो जाहिर सा बात है 10 का डिस्टेंस हो रहा है, इसलिए एच का हम लोगों को टेंशन है ही नहीं, तो इसलिए आप लोग एच जैसा मान है फटाफट लिख लीजिएगा। एच तो निकालना क्योंकि सबसे आसान है, जोड़ घटाव करके आंसर तुरंत निकल जाता है। अब चलिए इसको फटाफट मान बैठा देते हैं। जैसे एल का मान कितना हम लोग लिखे थे, यहाँ पे देखिए 30 लिखा हुआ है, लिख देंगे। एन बाई टू का मान आया है 29.5, ठीक है, माइनस सी एफ का मान आया है 21, एफ का मान आया है 15 और एच का मान आया है हम लोग का 10। और फटाफट लिख के इसको हम लोग जोड़ घटाव कर देंगे, बहुत आसान है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। 30 का 30, 29.5 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा 29 में से एक घट जाएगा तो बचेगा 8, 8.5, ठीक है, प्लस देखिए बटा 15 गुना 10, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे, पॉइंट अगर हम हटाना चाहेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, जिससे के कारण क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अब अच्छा से लिख लेंगे तो 30 प्लस 85 गुना 10 बटा 15 गुना 10, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। 5 से कटेगा हम लोग का ये वाला, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 3 बार में, ये कितना आ गया 30 प्लस 17/3, ठीक है, 30 प्लस 17/3। अब 30 को 30 लिख देंगे, ये 17 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे, 3 पचे 15 होता है। उसके बाद 2 बचेगा, 0.6 करके आएगा, यानी 30 प्लस 5.67 यानी 35 पॉइंट, ठीक है। इस तरह करके आंसर आएगा हम लोग का। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हुआ कैसे रफ में, ठीक है, रफ में दिखा देते हैं। 3 से अगर हम 17 को भाग देंगे, ठीक है, 3, ठीक है, 3 पचे 15, 2 होगा, पॉइंट देंगे 0, 3 छके 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 छके 18, फिर इसी तरह करके 2 करके बढ़ते जाएगा, यानी कितना आएगा 3.6 5.666666 करके आंसर आता जाएगा। जब 66 आता है यानी 5 से ज्यादा, जब 5 से ज्यादा होगा तो हम लोग एक बढ़ा देते हैं, वही हम लोग किए हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, श्रेणी सीमा देखिए हम लोग को काफी सारा दिया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 40, 45 तक भी हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से बारंबारता दिया हुआ है, हम लोग उसी श्रेणी सीमा लिख लीजिएगा, बारंबारता लिख लीजिएगा, क्रमिक योग हम करके दिखा देते हैं। 5, 6, 5, 11, 5 और 1 6 और 1 1 2, ये हो गया हम लोग का 36, 36 और 5 हो गया 41, 41 और 4 हो गया 45, 45 और 3 हो गया 48, 48 और 2 हो गया 50, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, हम लोग का सब चीज निकल गया, यानी n बाई निकल गया, तो यानी n/2 बराबर, ये हम लोग का n होता है, तो n/2 यानी 50/2 यानी कि 25, ठीक है। जिसके कारण हम लोग का l का मान भी निकल गया 25 से कम, यानी ध्यान से देखिएगा कैसे, किससे कम, 25 से कम, 25 से कम कितना हो रहा है 11, ठीक है, यानी सॉरी 25 से कम कितना हो रहा है 11, यानी वो हो गया हम लोग का सी एफ का मान। और ये 25 से कम यानी 25 से ज्यादा यानी 26 वाला एरिया, यानी कि एल का मान हो रहा है हम लोग का, एल का मान हो रहा है हम लोग का 15, ठीक है, कितना हो रहा है 15। अब फिर हो गया एल हो गया, फिर सी एफ निकालना है, सी एफ का मान हो गया जिसके कारण हम लोग का 11, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है एफ, ठीक है, क्या लिखेंगे एफ, यानी एफ बराबर कितना होगा, एफ बराबर होगा हम लोग का 15, एफ बराबर यानी ये हो गया हम लोग का एफ, ठीक है, ये हो गया हम लोग का एफ, यानी ये 15 हो गया। n/2 एल सी एफ एफ, अब एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होगा, हाइट कितना का हो रहा है 5 5 का हाइट हो रहा है, हम लोग फटाफट लिख लेंगे।
अब इसको ध्यान से देना है, उसको हम लोग यहाँ पे मान बैठा लेना है। ये चीज आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग क्या होगा एग्जाम में इस जगह पर मान बैठाने में आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर आप रीचेक भी करना चाहें तो आप लोग डायरेक्ट ये चेक कर लीजिएगा, ताकि आंसर आप लोग का तुरंत निकल जाए। ठीक है, एल का मान कितना है? एल का मान है हम लोग का 15, n/2 हम लोग का 25। ठीक है, माइनस सी एफ का मान कितना है? 11, एफ का मान है हम लोग का 15, और एच का मान है हम लोग का कितना है? एच का मान हम लोग का डिस्टेंस कितना हो रहा है? हाइट 5 है। हम लोग लिख देंगे। अब इसको देखिए क्या कर रहे हैं, कितना आसान हो गया। 15 का 15 लिख देंगे, 25 में से 11 घटेगा तो हम लोग का बचेगा 4 और 1 14/15 × 5। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, 15 का 15 प्लस 5 से कटेगा 15 3 बार में, यानी 14/3, यानी 15 का 15 प्लस 14 को 3 से हम लोग भाग देंगे। देखिए मैं आप इस बार भाग पहले दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को फिर दिक्कत ना हो। देखिए 3 से हम लोग कितना देंगे? 14 को भाग देंगे। ठीक है, 3 6 3 3 3 12, 2 बच गया। ठीक है, पॉइंट देंगे तो 0, सॉरी पॉइंट देंगे तो 0 यहाँ बैठेगा, 6 बार में 18। फिर देखिए तो ये फिर 2 बच गए, तो यानी 0.6666 करते चलते जाएगा। ठीक है, तो ये 66 चलते जाएगा, तो हम लोग इसको यहीं पर लिख देते हैं डायरेक्ट। क्या लिख देंगे? 4.66, यानी 15 प्लस 4.4.67, यानी बराबर देख के 15 4 19.67 लगभग। ठीक है, कितना आएगा? 19.67 लगभग के अप्रोक्स के हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में आ रहा होगा तो हमारे टूवी चैनल को, क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हम लोग का श्रेणी सीमा दिया हुआ 1 से 15, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30 और 31 से 35। इस बार देखिएगा आप लोग श्रेणी सीमा में क्या हम लोग का दिक्कत हो रहा है। इस बार हम लोग का दिक्कत हो रहा है 1 से 5 है तो 6 से 10, ये वाला चीज तो हम लोग का मैच नहीं कर रहा है। मैंने पिछले बार जब माध्य बनाया था तो उसमें भी बताया था। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए हम लोग का ये सारा मैच करेगा। जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। तो ये जो खत्म और शुरू जब नहीं हो रहा है तो इसको एक जैसा करने के लिए ना, इधर से 0.5 घटाते हैं, इधर से 0.5 बढ़ा देते हैं, यानी कितना हो? 0.5 से 5.5। ध्यान से देखिए कैसे किए। इसमें से 0.5 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और इस वाले में से 0.5 हम लोग घटा देंगे। उसी तरीके से इसमें करेंगे, तब ये होगा हम लोग का 5.5 से 10.5, ये हम लोग का होगा 10.5 से 15.5, ये होगा हम लोग का 15.5 से, ठीक है, 20.5, ये होगा हम लोग का 20.5 से 25.5, ये होगा हम लोग का 25.5 से 30.5, ये होगा 30.5 से 35.5। इस तरह करके हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या बारंबारता जो दिया हुआ था 2 3 6 7 5 4 3, वो हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग क्या करना? क्रमिक योग। क्रमिक योग कैसे करेंगे? 2 का 2, 3 2 5, 6 5 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 4 27, 27 और 3 30, जो कि हम लोग का है n। ठीक है, तो मध्यक निकालना है हम लोग का। ठीक है, तो n/2 कितना होगा? n/2 होगा हम लोग का 30/2, यानी कि 15 n/2। अब l कैसे निकलेगा? 15, यानी जो 18 से जो पहले ठीक है, यानी 18 के अंदर आ रहा है हम लोग का 15, तो यानी इसका ये रहेगा। अब देखिएगा, अब आप लोग को ये वाला चीज जो है ना, इस वाले चीज को, इसको आप लोग को भूल ही जाना है। ये वाला को, ये वाला एरिया आपको भूल जाना है। अब आपका ये वाला काम का है। ठीक है, ये वाला आप कोई काम का नहीं है, यानी इसको अब आप लोग को भूल जाना है। ठीक है, जो काम का है अब ये काम का है, तो इस काम का मतलब ये यहाँ पे हम लोग का 15.5 L होगा। ठीक है, 15.5 होगा L। अब हम लोग लिखेंगे सी एफ का मान क्या होगा? ये बताया था ना मैंने, सी एफ मान होगा इसके जस्ट ऊपर वाला। इसके ऊपर वाला कौन सा है? 11 नंबर, मतलब 11 होगा। ठीक है, सी एफ कितना हो गया? 11, L n/2 सी एफ हो गया। एफ होगा, अब हम लोग का निकालना है क्या? एफ। एफ क्या बोले थे मैंने? जो ये श्रेणी सीमा उसका मध्यक, मतलब मध्यक बारंबारता का बीच वाला। ठीक है, ये दोनों का बीच वाला बारंबारता वाला। ठीक है, बारंबारता कौन सा? 7, यानी कितना होगा ये 7। और h का डिस्टेंस तो आप लोगों को पता ही चल रहा है, 0.5 से 5.5 का डिस्टेंस, यानी 5 का गैप हो रहा है। ठीक है, कितना गैप हो रहा है? 5 का गैप हो रहा है हम लोग को। ठीक है,
आपको इसको मत घटा के इसको जोड़ के इसको, ये मतलब डिस्टेंस मत देखिए कि ये वाला एच का माप या फिर इसमें से एल निकालना, ये नहीं निकालना, आपको ये वाला को भूल ही जाना है। समझिए कि ये वाला क्वेश्चन ही नहीं है आपका में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ही नहीं आपका। ओके, चलिए अब हम लोग इसको फटाफट फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, तुरंत आंसर निकाल लेते हैं। एल का मान है हम लोग का 15.5, n/2 का मान है हम लोग का 15, ठीक है, माइनस सी एफ का मान है 11, एफ का मान है हम लोग का 7 और एच का मान है हम लोग का 5। ये हम लोग जो मान था फटाफट हम लोग इसको बैठा देंगे। अब इसको हम लोग गुना करके भाग दे देंगे, तुरंत आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं। 15.5 प्लस 7, 15 में से 11 घटेगा तो 4 गुना 5/7, यानी 15.5 प्लस 4×5 = 20/7। अब आप लोग क्या करना है, 7 से 20 को भाग दे देंगे, यानी 7 से अगर हम 20 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 6 बचेगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, 8 बार में 56, 4 बचेगा, 0 देंगे, 7 बचे 35, ठीक है, फिर 5 बचेगा, 0 देंगे, 7 7 49, बस। अब आप लोग को 49 लिख के 1 बचेगा। अब आप लोग को सिर्फ 3 डिजिट तक दिख लेना है, इसके बाद हम लोग को ध्यान ही नहीं देना है। तो यानी कितना आएगा, 15.5 प्लस ये घट के आ गया, भाग दे क्या गया 2.857, यानी कि लगभग के हिसाब से इसके बाद जो नंबर आएगा उसका हम लोग को ध्यान ही नहीं देना उसको। यानी इसको लिखेंगे 15.5 प्लस 2.8 और 6 लगभग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 5 से ज्यादा रहता है ये वाला नंबर तो ये वाला बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग कर देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 6 का 6, 8 और 5 हो गया 13, एक हाथ में 2 और 1 3 और 5 8 पॉइंट देके, और इधर हो गया हम लोग को 18.36 लगभग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ये वाला एडिशन आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि ये एडिशन हम लोग कैसे किए। ये एडिशन होता है हम लोग का, ये प्रोसेस देख लीजिएगा आप लोग। 15.5 प्लस देखिए 2.8 और 6, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट एक ही सीरीज में रहेगा, उसके बाद हम लोग को ऐड करना है 6, 8 5 13, 5 2 7 और 1 8, और इधर 1 और पॉइंट जहां पर है वहां बैठ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में आ रहा होगा तो हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिर भी और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए होगा या फिर और भी कोई मैथ्स चाहिए होगा तो मेरे को बोलिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोग को। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।